बोर्ड परीक्षाओं के नज़दीक आते ही सबसे पहले बच्चों का तनाव और शिक्षा पढ़ाई का बोझ थोड़ा बढ़ जाता है, लेकिन इसको दूर करने के लिए माध्यमिक शिक्षा मंडल ने एक पहल की है और इसके लिए काउंसलिंग सेंटर बनाया है। यहाँ पर ये सेंटर आपको दिखाते हैं। यहाँ पर सभी काउंसलर हैं और प्रदेश के अलग अलग ज़िलों से इन सभी के पास में कॉल पहुँचते हैं और जो कुछ भी छात्रों की समस्या रहती है, उनकी पढ़ाई संबंधित जो भी उन्हें जानकारी चाहिए होती है, वे यहाँ से ले सकते हैं। इसको लिए बाकायदा एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है और यहाँ पर जब इनके पास कॉल पहुँचता है तो काउंसलर उन्हें समझाइश देते हैं और बताते हैं कि उन्हें किस तरह से अपने तनाव को दूर करना है और कैसे बिना तनाव के परीक्षा देनी है। तो हम बात करने की भी कोशिश करते हैं काउंसलर। मैम, आपके पास जब कॉल पहुँचता है तो आप किस तरह से उनको समझाइश देते हैं? अगर कोई बच्चा ये कहे कि उसे पढ़ाई का ज़्यादा जो है डर लग रहा है, परीक्षा नज़दीक आ रही है, तो उन्हें आप किस तरह से समझाइश देते हैं? जी, उनको हम ये बताते हैं कि अभी आपकी पहली तैयारी, पूरी तैयारी, और उनसे ये जानकारी लेते हैं कि अब से पहले अभी आपने परीक्षाएं दी होंगी काफ़ी, तो ये भी एक उसी तरह की परीक्षा है। बस इसमें बदलाव ये है कि आप अपने ऊपर थोड़ा सा काम करें और कॉन्फिडेंस रखें और अपनी जो भी तैयारी है उस पर अपना पूरा विश्वास रखें। उसको जितना परफॉर्मेंस, मान लिया आपकी 80% तैयारी है या अगर 40% भी है, तो आप परीक्षा हॉल में उतना तो कर पाएँ जितनी आपकी तैयारी है। तो इसलिए स्ट्रेस फ्री होना बहुत ज़रूरी है। तो और उसके लिए आप अच्छे खान पान का ध्यान रख सकते हैं, समय प्रबंधन कर सकते हैं बच्चे अपना, इसी तरह की चीज़ों को अपनाकर वो अपनी और रेगुलर यहाँ पर बात कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, योगा, मेडिटेशन, इस तरह की चीज़ों करने की हम उन्हें समझाइश देते हैं। जैसे कई बार दूर दराज के क्षेत्रों में देखा हमने कि उनके पास पढ़ाई के बहुत ज़्यादा साधन नहीं हो पाते हैं, तो वो ये भी बताते हैं आपको कि उनकी पढ़ाई पूरी नहीं हो पाई है, तो अब वो बोर्ड परीक्षा का समय नज़दीक आ चुका है, तो वो कैसे आसानी से जो है तनाव मुक्त होकर परीक्षा दे सकें या कैसे उनके लिए आसान हो सके परीक्षा देना? जी, तो इसमें ये चीज़ें हैं कि ज़रूरी नहीं है, सभी कई बच्चे इस तरह से कहते हैं, तो हम उनको ये बताते हैं कि ज़रूरी नहीं कि जो आपने बुकिश नॉलेज ली है वही है। पूरे साल आपने जितने भी आपके 365 दिन में से जितने भी स्कूल अगर खुला है, तो अगर आप गए हैं तो डेली रूटीन में जो आप अपने फ्रेंड्स के साथ रहते हैं, आपके जो शिक्षक आपको पढ़ाते हैं, तो आप ना सिर्फ किताबों से बल्कि अपने वातावरण के आसपास की चीज़ों से भी बहुत कुछ सीखा होगा आपने। तो बच्चे वहाँ पर कहते हैं कि हाँ मैडम, बहुत अच्छी चीज़। तो इस तरह से ही हम उनको लाते हैं कि अभी वो भी हैं, और अगर मोबाइल है, स्मार्टफोन है, तो हमारे ऑनलाइन हमारे एमपी बोर्ड की वेबसाइट पर भी काफ़ी सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, जैसे कि आदर्श प्रश्न पत्र हैं, कुछ मेरिटोरियस स्टूडेंट्स की किताबें हैं, कॉपीज़ हैं, तो वो बच्चे देख सकते हैं। इस तरह से लास्ट मोमेंट पे अपनी तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा हम समझने की कोशिश करेंगे मैम, सबसे ज़्यादा अगर हम देखें तो छात्रों के कॉल आते हैं आपके पास या छात्राओं के? सबसे ज़्यादा संख्या किसकी रहती है? सर दोनों के आते हैं, स्टूडेंट्स मतलब छात्र भी रहते हैं, छात्राएं भी रहती हैं। अच्छा, सबके मतलब दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो दोनों के मन में डर किस में ज़्यादा रहता है, छात्रों के या छात्राओं में? छात्रों के मन में रहता है ज़्यादा डर। अच्छा, एक दिन में कितने कॉल आ जाते होंगे आप लोग के पास में? आपके पास कितने? 20 से 30 आ जाते हैं आपके पास? जी। अच्छा, कितना समय लगता है एक व्यक्ति को तनाव मुक्त थोड़ी सी समझाइश देने में? सर वो जैसे स्टूडेंट जो भी अपनी प्रॉब्लम बताते हैं तो उस हिसाब से बात करते हैं, जब तक वो पूरी तरह से सेटिस्फाई हो जाता है उसके बाद हम लोग उसको बोलते हैं कि हाँ ठीक है अब। अच्छा, कुछ उनका फिर दोबारा कॉल आता है कि आप लोग ही उनसे फॉलो अप लेते हैं? सर उनका भी आता है, हम लोग भी ले लेते हैं, मतलब जैसे स्टूडेंट को ज़रूरत होती है उस हिसाब से हम लोग। और भी काउंसलर हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, उन्हीं से समझ लेते हैं। अच्छा, आपके पास कॉल आते हैं तो आप किस तरह से समझाइश देती हैं उनको? कि कई बार तो लोग सोशल मीडिया को लेकर भी बात करते होंगे कि आप बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया देखते हैं, रील देखते हैं, उसमें ज़्यादा समय गुजारते हैं, पढ़ाई कम हो पाती है, तो अब कैसे पढ़ाई करें कि बहुत अच्छा रिजल्ट उनका है? सर हम लोग सोशल मीडिया का भी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही उनको पक्ष बताते हैं। अगर वो बहुत ज़्यादा मीडिया से कनेक्ट रहते हैं तो बच्चों को लास्ट मोमेंट पे एकदम हटाना, वो भी कहीं ना कहीं टेंशन में आ जाते हैं, तो उनसे बोलते हैं आप उसका टाइम एक फिक्स कर लें कि हमें आधा घंटा देखना है, 1 घंटा देखना है, उसमें भी आप अपनी पढ़ाई की भी चीज़ें देख सकते हैं और मीडिया के द्वारा भी आप पढ़ाई कर सकते हैं। दोनों चीज़ें डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, जैसे छात्रों के कॉल्स आते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है।
और भी काउंसलर यहाँ पर हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे क्योंकि 10वीं 12वीं का बोर्ड परीक्षा अब बहुत नज़दीक है। मैम, तो आप लोग के पास जब कॉल आते होंगे तो आप उनका किस तरह से निदान करते हैं? सबसे ज़्यादा अगर हम देखें तो किस तरह के सवाल आप लोग से पूछते हैं बच्चे, किस तरह से उनके मन में डर है या कौन से जो ऐसी बातें हैं जो वो बार बार उनको ये कहें कि सता रही हैं, जो वो आपसे काउंसलिंग चाहते हैं? मोस्ट प्रोबेबली ऐसे फिक्स तो नहीं कह सकते कि किस टाइप के एक ही तरह के क्वेश्चन आते हैं बच्चों के। डिफरेंट टाइप्स के जो क्वेश्चन हैं वो बच्चे हमसे पूछते हैं। और अभी जो आ रहे हैं वो 10वीं में बेस्ट 5 का काफ़ी आता है। फिर बच्चों ने कुछ बेस्ट 5 योजना जो थी वो अभी लागू है तो बच्चे उसके बारे में पूछते हैं, तो हम लोग उनको डिटेल से बताते हैं कि आप उस पर डिपेंड ना रहें और बेस्ट 5 तो है लेकिन आपको सभी सब्जेक्ट में पास होने की कोशिश करनी है क्योंकि आगे जाके किसी भी जॉब में फिर वो परेशानी हो सकती है। तो ये हम बहुत ज़रूरी उनको बताते हैं और मेंशन करते हैं कि इस पर फोकस करें कि वो कठिन विषय को भी उतनी ही उससे पढ़ें कि जो वो साल भर से पढ़ते आए हैं और अभी भी उनका रिवीजन बहुत अच्छे से करें, छोड़े नहीं बेस्ट 5 के उसमें आके। देखिए, हम तो सोशल मीडिया पर भी इस वक्त जो है यूथ बहुत ज़्यादा कनेक्ट है, तो ऐसे में आप लोग क्या समझाइश देते हैं कि परीक्षा का समय अब नज़दीक है तो सोशल मीडिया से दूरी बनाएं, तो किस तरह से अपने टाइम को डाइवर्ट करें, किस तरह से पढ़ाई में समय लगा, कैसे समझाइश देते हैं आप उनको? हम लोग बोलते हैं कि आप टाइम मैनेजमेंट उनको करने का बोलते हैं मोस्टली, और उनको हेल्थ अच्छी रखनी है जिससे वो कम टाइम में भी ज़्यादा ग्रैस्प कर सकें। जितना वो स्टडी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो पढ़ रहे हैं अगर 8 घंटे और उसमें उनको समझ में आ रहा है 2 ही घंटे। आप बहुत शॉर्ट टाइम में भी अगर पढ़ रहे हैं, 2 घंटे भी पढ़ रहे हैं, लेकिन आप फोकस होकर पढ़ रहे हैं, मतलब अपना अटेंशन पूरा फुल अटेंशन के साथ पढ़ रहे हैं, माइंडफुलनेस के साथ पढ़ रहे हैं, पूरा कॉन्सेंट्रेशन के साथ पढ़ रहे हैं, मतलब जो टाइम आपने पढ़ने के लिए अपने आप का टाइम टेबल में बनाया है उसमें वो बहुत आप पूरा एफिशिएंसी से पढ़ रहे हैं, तो वो डेफिनेटली आपको बहुत टाइम तक याद रहता है। और उसमें हम लोग बोलते हैं कि आप राइट डाउन करिए, एक बार लिखा हुआ या एक बार याद नहीं रहता, कई बार आप उसी चीज़ को पढ़ने के बाद लिख लें, लिख के देखेंगे, पढ़ेंगे तो फिर आपको वो उस टाइम भी याद रहेगा। शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए बोलते हैं, 3 घंटे में आपको मैक्सिमम अपना देना होता है आउटपुट ना, तो 3 घंटे में आपने जो पढ़ा है आप वो उसको समझ के पढ़िए। तो वहाँ पर अगर कोई चीज़ आप रटी हुई अगर नहीं भी याद आती है और समझी हुई अगर याद आती है तो आप अपने शब्दों में उसको शब्दशः अक्षरशः उसको लिख सकते हैं, एटलीस्ट समझा हुआ अगर होगा तो वो बहुत अच्छे से आप उसको एक्सप्लेन कर पाएंगे, बजाय इसके कि वो उन्होंने कोई चीज़ रटी हो। ऐसी बात तो नहीं आती कि अगर उनके किसी भी कारणवश अंक कम आते हैं या फेल हो जाते हैं तो कोई डर जैसा ऐसा दिखता है कि वो गलत कदम उठाने जैसी दिशा में जा रहे हैं, तो फिर आप लोग उनको काउंसिल कर रहे हैं? बिल्कुल बच्चों को थोड़ा सा, जो बच्चे थोड़ा सा ना कैरियर ओरिएंटेड होते हैं या बहुत स्टूडियस होते हैं या बहुत मेधावी छात्र होते हैं, जनरली उन बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम आती है कि वो कई बार अपनी इमेज को बनाने के लिए या अपनी इमेज अच्छी करने के लिए ये सोचते हैं कि अगर हमारे कम नंबर आएंगे तो हमारे फ्रेंड्स क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, है ना, पापा मम्मी क्या कहेंगे, थोड़ा प्रेशर में रहते हैं, हमारे स्कूल के टीचर्स क्या कहेंगे। तो हम लोग यही बताते हैं, देखिए आपके जीवन में ये 10th या 12th का एग्ज़ाम्स ही लास्ट नहीं है, आपकी ये एक जर्नी है जो लाइफ की या स्टडी की या कैरियर की, ये उसका एक पहला या दूसरा पड़ाव है। और पहले दूसरे पड़ाव को आप ये मत समझें कि ये लास्ट पड़ाव है, आप आगे बहुत ज़्यादा आपको काम करना है। और कैरियर के आजकल इतने ऑप्शंस हैं, आपको अगर यहाँ नहीं समझ में आता है, वोकेशनल है, ऑक्यूपेशनल है, स्किल डेवलपमेंट के बहुत सारे प्रोग्राम्स हमारी गवर्नमेंट भी और हमारे मंडल द्वारा चलाए जाते हैं, और अदर जो एक्टिविटीज़ हैं वो भी आप कर सकते हैं। तो इस टाइप की हम उनको ओवरऑल जो डेवलपमेंट होता है उस पर हम कंसंट्रेट करने के लिए बोलते हैं। ठीक, और नहीं है, हम उनसे बात कर लेते हैं। मैम, आपके पास में सिर्फ स्टूडेंट के कॉल आ रहे हैं क्या उनके माता पिता अभिभावक भी आप लोग से बात कर रहे हैं कि बच्चे डर में हैं या थोड़ा लोड ले रहे हैं, पढ़ाई का तनाव ले रहे हैं? नहीं, अभी तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स के ही कॉल आते हैं, माता पिता के तो नहीं आते हैं। अगर कोई ज़रूरत पड़ती है तब हम उनसे बात करते हैं, तो बाकी तो भी बच्चों का ही रहता है कि उनको क्या क्वेरीज हो रही हैं, उनको कितना तनाव हो रहा है, क्योंकि लास्ट मोमेंट बचा है, दिन कम बच्चे हैं। लेकिन हम उसमें उनको यही सजेशन करते हैं कि जितना उन्होंने मैटर प्रिपेयर किया हुआ है वो उसको ही स्टडी करें, और उसको इफेक्टिव बनाने के लिए लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर वो उनको सॉल्व कर सकते हैं। और एक टाइम आपके पास कितने कॉल आए हैं आपके पास आज? आज तो अराउंड अभी 20 के अराउंड हैं कॉल। अच्छा, क्या पूछा
पूछा आपसे? आज 20 कॉल आए आपके पास बच्चों के, तो ज़्यादातर बच्चों ने क्या पूछा आपसे? ज़्यादातर बच्चों का ये है कि जो कुछ बेस्ट 5 योजना के बारे में भी है, जो कि 10th के स्टूडेंट एग्ज़ाम दे रहे हैं, वो फर्स्ट टाइम दे रहे हैं, तो उनको कहीं ना कहीं ये डर लगा रहता है कि किसी न किसी सब्जेक्ट की अगर उनकी कुछ कम प्रिपरेशन है तो उनको एक बेनिफिट मिल सके। साथ में है कि वो बच्चे हैं कि जो अपने किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को कैसे वो तैयार करें, कैसे उनकी अच्छी समझ बन सके उसके सब्जेक्ट के बारे में। ज़्यादा 10th के बच्चों के कॉल आ रहे हैं क्योंकि वो पहली बार बोर्ड की जी जी, कहीं ना कहीं उनमें ये तनाव रहता है कि कैसा पैटर्न आएगा एग्ज़ाम का, वो किस तरीके से राइटिंग करेंगे, उनके किस क्वेश्चन में मार्क्स कट सकते हैं, उनको कैसा राइटिंग करना चाहिए, ये उनके आते। बाकी 12th वालों के बच्चों के भी रहते हैं, तो मिले जुले कॉल्स रहते हैं। बिल्कुल जाहिर है कि जब बोर्ड परीक्षा नज़दीक होती हैं तो बच्चों में पढ़ाई का एक तनाव रहता है, कैसे वो बेहतर तरीके से कैसे परीक्षा दे और उनकी परीक्षा में अच्छे से अच्छे मार्क्स आए। इसको लेकर एक माध्यमिक शिक्षा मंडल की ओर से प्रयास किया गया है। यहाँ पर काउंसलिंग सेंटर बनाया गया है, यहाँ पर काउंसलर हैं, जो टोल फ्री नंबर जारी किया गया है, उसके ज़रिए इनके पास में कॉल पहुँचते हैं और सब बच्चों को तनाव मुक्त रहने की यहाँ पर समझाइश दी जाती है और जो भी बच्चों के मन में सवाल आते हैं परीक्षा से संबंधित, उन सभी का यहाँ पर जवाब दिया जा रहा है। लेकिन एक बात इसमें ये देखने को मिल रही है कि ज़्यादातर बच्चे इस बात को लेकर भी कंफ्यूज रहते हैं कि बोर्ड परीक्षा है, पहली बार परीक्षा दे रहे हैं बोर्ड की, तो वो कैसे देंगे और कैसे उनको तनाव मुक्त रह कर परीक्षा देनी है। उससे सवाल इनके पास सबसे ज़्यादा रहा, क्योंकि सोशल मीडिया पर इस वक्त यूथ जो है ज़्यादा यूज़ कर रहा है, तो ज़्यादातर समय जो है सोशल मीडिया पर देते हैं। तो कैसे पढ़ाई के लिए समय निकालना है, कैसे उनको अपना पूरा रूटीन सेट करना है, उसकी भी समझाइश यहाँ से दी जा रही है। TV9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए आमिर खान।